morning, dear students. Today we will discuss question answer of chapter 14:1. This is chapter 7 from English Alive course book, class 7. So let's start. बच्चों, basically there are 3 parts of this chapter which we have to solve. So we will start from part A. Part A is choose the correct option. So there are MCQs. So first is Mrs. Pringle had organized dinner for, answer is 14 guests. Number 2, Mr. Harper refused the dinner invite because, answer is B, his friend fell ill. Number 3, Mrs. Pringle wanted her husband to sit at the head of the table because, answer is she thought it looked undignified when the man of the house is pushed to the side. मिसेस प्रिंगल चाहती थी जो उनके हस्बैंड हैं वो उनके जो हेड हैं उनके घर के उनके हस्बैंड वो टेबल पर साइड पर ना बैठें बिकॉज उनको लगता था शी थॉट उनको लगा कि ये अनडिग्निफाइड होगा एक आदमी के लिए कि वो हेड ऑफ द हाउस है और उनको साइड में बिठा दिया गया है तो उनको सेंटर की टेबल पे बैठना चाहिए. सो नंबर 4 इज मिसेस प्रिंगल वांटेड एलेन टू सिट नेक्स्ट टू, आंसर इज ओलिवर फार्न्सवर्थ. क्लियर अप टू हियर बच्चों. नंबर 5 इज मिसेस प्रिंगल वॉज ग्लैड that Jessica backed out as that would leave them with, कितने गेस्ट रह गए फिर अगर जैसिका चली गई तो आंसर इज 14 गेस्ट. So part A is over. Now we will move to part B. Part B is answer the questions briefly. So number 1 question is, why was Mrs. Pringle happy to know that the cook was in a bad temper? जो Mrs. Pringle है वो ये जानकर क्यों खुश हुई कि जो कुक है वो एक बैड टेम्पर में है. तो आंसर है मिसेस प्रिंगल वॉज हैप्पी टू नो दैट द कुक वॉज इन अ बैड टेम्पर. वो मिसेस प्रिंगल इसलिए खुश थी ये जानकर कि जो कुक है उसका जो अभी गुस्से में है बिकॉज शी फेल्ट दैट द कुक कुक्ड बेटर व्हेन ही वॉज इन अ बैड टेम्पर. क्योंकि वो जानती हैं उन्हें ऐसा महसूस होता है कि जब कुक कभी गुस्से में बैड टेम्पर में अगर खाना पकाता है तो वो खाना बहुत अच्छा पकाता है. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट ट्रबल हैड मिस्टर हार्पर पुट मिसेस प्रिंगल इन? जो मिस्टर हार्पर हैं उन्होंने मिसेस प्रिंगल को किस मुश्किल में डाल दिया. आंसर इज मिसेस प्रिंगल हैड टू रीअरेंज फॉर एन एक्स्ट्रा पर्सन फॉर अ डिनर एज शी फेल्ट दैट हैविंग 13 persons ऑन अ डिनर टेबल वॉज इनऑस्पियस. बच्चों, मिसेस प्रिंगल ने जो अरेंज किया था डिनर वो 14 लोगों के लिए किया था. तो मिस्टर हार्पर ने क्या किया, वो बैकआउट हो गए. उन्होंने कहा मैं डिनर पर नहीं आ पा रहा हूँ. तो उससे क्या हो गया, जो गेस्ट की संख्या थी वो 13 रह गई. तो उन्हें ये लगा कि ये 13 जो हैं ये इनऑस्पिशियस है, यानी कि अपशकुन हो जाएगा अगर 13 गेस्ट को वो डिनर के लिए बुलाएंगी. तो ये ट्रबल में मिस्टर हार्पर ने उन्हें डाल दिया. क्लियर अप टू हियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, What was wrong with just having 12 guests? 12 गेस्ट अगर रहते तो क्या रॉन्ग हो जाता. आंसर इज विद 12 guests मिसेस प्रिंगल वुड नॉट बी एबल टू सिट एट द हेड ऑफ द टेबल. अब अगर 12 गेस्ट होंगे तो जो मिस्टर प्रिंगल हैं उनके हस्बैंड वो जो हैं वो हेड ऑफ द टेबल पर नहीं बैठ पाएंगे उस सीट पर. Mrs. Pringle thought that it looked undignified when the man of the house is pushed to the side of the table. और Mrs. Pringle को ये ऐसा लगा, वो ऐसा सोचती हैं कि ये जो अगर मैन ऑफ द हाउस है अगर उसको साइड की टेबल में बिठा दिया जाए चेयर पे तो वो अनडिग्निफाइड होगा. ठीक है बच्चों, क्लियर अप टू हियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड मिसेस प्रिंगल एग्री टू इनवाइट मिस्टर मॉर्गन? मिसेस प्रिंगल जो हैं वो कैसे राजी हुई, क्यों राजी हुई मिस्टर मॉर्गन को इनवाइट करने के लिए. मिसेस
Springer agreed to invite Mr. Morgan so that the number of guests could go back to 14. वो मिस्टर मॉर्गन को इसलिए इनवाइट किया जो उनके पड़ोस में रहते थे कि ताकि जो उनके गेस्ट की संख्या है वो दोबारा से 14 हो जाए. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. डिड मिसेस स्प्रिंगल लाइक ओलिवर फार्न्सवर्थ? वाई? तो आंसर क्वेश्चन ये है कि मिसेस स्प्रिंगल जो थी वो क्या ओलिवर फार्न्सवर्थ को पसंद करती थी और क्यों? आंसर इज मिसेस स्प्रिंगल लाइक्ड ओलिवर फार्न्सवर्थ बिकॉज ही वॉज मिलियनर. जो ओलिवर फार्न्सवर्थ हैं वो एक बहुत अमीर इंसान थे एंड शी वांटेड टू मैरी हर डॉटर इलेन विद मिस्टर फार्न्सवर्थ. और मिसेस स्प्रिंगल जो हैं उन्होंने ये पूरा डिनर जो ऑर्गेनाइज़ किया था ताकि एक दूसरे का इंट्रोडक्शन करा सकें और वो मिस्टर ओलिवर फार्न्सवर्थ से अपनी दोस्ती बढ़ा सकें ताकि वो अपनी बेटी की बात उनके विवाह के लिए आगे बढ़ा सकें. क्वेश्चन नंबर 6. वाई वॉज इलेन डिस्ट्रेस्ड आफ्टर कॉलिंग टपर्स? क्वेश्चन है कि जो इलेन है वो डिस्ट्रेस्ड क्यों हो गई टपर्स को फ़ोन करने के बाद? आंसर है इलेन वॉज डिस्ट्रेस्ड आफ्टर कॉलिंग टपर्स. जैसे ही उसने टपर्स को इनवाइट करने के लिए फ़ोन किया तो वो डिस्ट्रेस हो गई एज दे एक्सेप्टेड द इन्विटेशन. उन्होंने इन्विटेशन तो एक्सेप्ट कर लिया बट मैंशन दैट दे हैड 2 हाउस गेस्ट. लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हमारे घर में 2 गेस्ट और आए हैं who would also be coming for the dinner with them. जो कि 2 लोग जो इंसान आए हैं उनके घर पे गेस्ट वो भी उनके साथ डिनर पर आएंगे. This increased the number of guests. तो इससे क्या हो गया 2 तो उनके मिस्टर एंड मिसेस टपर आना था लेकिन उनके साथ जो 2 और गेस्ट आएंगे तो 4 हो जाएंगे. तो दिस इंक्रीज उससे क्या होगी उनकी मेहमानों की संख्या और बढ़ गई to 16. अब वो 16 हो गए एंड द प्रिपरेशन हैड बीन डन ओनली फॉर 14 गेस्ट. और जबकि तैयारियां जो की गई थी वो सिर्फ 14 लोगों के लिए ही की गई थी. ठीक है बच्चों. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. What solutions were given by Elaine and Mrs. Pringle when 16 people were on the guest list? अब इलेन और मिसेस स्प्रिंगल ने जब देखा कि 16 लोग हो गए हैं तो उन्होंने क्या सॉल्यूशन निकाला कि हम गेस्ट को कैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे कि 16 लोगों को हम कैसे मैनेज करेंगे. सो आंसर इज Mrs. Sprinkle asked the butler to inform the cook to open cans of soups and vegetables as the number of guests had increased to 16. Mrs. Sprinkle ने बटलर को इन्फॉर्म किया कि वो कुक को ये कहे कि वो सूप्स और वेजिटेबल्स की जो कैंस हैं उनको ओपन कर दे क्योंकि गेस्ट की जो संख्या है वो अब 16 हो गई है. फॉर आइसक्रीम एलेन मैंशन. अब उन्होंने जो 14 गेस्ट हैं उन्हीं के लिए 14 आइसक्रीम्स अरेंज की थी तो इसके लिए एलेन ने मेंशन किया दैट शी वुड प्रिटेंड कि वो ऐसा बहाना करेगी दैट शी डज नॉट लाइक देम. वो आइसक्रीम पसंद ही नहीं करती है. एंड मिसेस स्प्रिंगल वुड रिफ्यूज़ आइसक्रीम बाय प्रिटेंडिंग दैट शी वॉज ऑन अ डाइट. और मिसेस स्प्रिंगल भी कह देंगे कि मैं डाइट पर हूँ इसलिए मैं आइसक्रीम नहीं खा सकती हूँ. तो बच्चों ये सॉल्यूशन उन्होंने दोनों ने निकाला कि हम कैसे गेस्ट को मैनेज कर पाएंगे. क्वेश्चन नंबर 8. वाई वॉज इट इम्पोर्टेंट टू मेक फ्रेश प्लेस कार्ड्स एंड न्यू डायग्राम? बच्चों जहाँ पे जो सिटिंग अरेंजमेंट पहले था अब गेस्ट तो नए आते जा रहे थे चेंज होते जा रहे थे कुछ बैकआउट कर रहे थे. तो ये क्वेश्चन है कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है कि फ्रेश प्लेस कार्ड बनाना या और नया डायग्राम बनाना. आंसर इज इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू मेक फ्रेश प्लेस कार्ड्स एंड अ न्यू डायग्राम बिकॉज द गेस्ट लिस्ट हैड चेंज्ड. ये बहुत ज़रूरी था कि फ्रेश प्लेस कार्ड बनाए जाए नया डायग्राम बनाया जाए क्योंकि जो गेस्ट लिस्ट थी वो चेंज हो चुकी थी. एंड द नेम्स ऑफ द न्यू गेस्ट हैड टू बी एडेड इन प्लेस ऑफ द वंस हु बैक आउट. और जो गेस्ट नहीं आ रहे थे जिन्होंने बैकआउट कर लिया था उनके नामों को भी उसमें जोड़ना था. क्लियर अप टू हियर बच्चों. पार्ट बी इज़ ओवर. नाउ पार्ट सी. देयर आर 3 क्वेश्चंस. Think and answer the questions. So question number 1. What do you think was Mrs. Springle's main motive for hosting the dinner? बच्चों आपको क्या लगता है मिसेस स्प्रिंगल का मेन मोटिव क्या है इस पूरे डिनर को
होस्ट करने का. सो आंसर इज Mrs. Pringle's main motive for hosting the dinner was to find a groom for her daughter Elaine. Mrs. Pringle का जो मेन मोटिव था, उनका उद्देश्य था ये होस्ट करने का डिनर, कि वो एक अच्छा सा एक दूल्हा ढूंढना चाहती थी अपनी बेटी इलेन के लिए, ताकि उस डिनर के थ्रू वो जान पहचान बढ़ाए लोगों से और किसी अमीर आदमी से उसकी शादी की बात आगे बढ़े. ठीक है बच्चों, क्लियर अप टू हियर. नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. डू यू थिंक इलेन वॉज स्केयर्ड ऑफ हर मदर? क्या बच्चों आपको लगता है जो इलेन थी वो अपनी मदर से डरती थी? गिव रीजंस बाय गिविंग एग्जाम्पल्स फ्रॉम द प्ले. इस प्ले से कुछ एग्जाम्पल्स कोट करके आपको आंसर देना है. आंसर इज येस, इलेन वॉज स्केयर्ड ऑफ हर मदर. हाँ, जो इलेन है वो अपनी माँ से डरती थी. Although Elaine didn't want to be present for the dinner, her mother insisted to attend dinner. तो जो इलेन थी वो राज़ी नहीं थी कि वो डिनर में उनके साथ बैठे, क्योंकि वो कहती थी कि माँ आप लोग तो बड़े लोग हो, मैं तो बच्ची हूँ, मैं आप लोगों के साथ डिनर में क्या करूँगी. तो फिर भी उसकी मदर ने काफ़ी इंसिस्ट किया, नहीं तुम्हें डिनर पे आना ही है तो उसको आना ही पड़ेगा. शी फॉलोड हर मदर्स ऑर्डर. उसे अपनी माँ के ऑर्डर्स को फॉलो करना था. मिसेस स्प्रिंगल फोर्स्ड इलेन टू अटेंड द डिनर पार्टी. मिसेस स्प्रिंगल ने अपनी बेटी को इलेन को फोर्स किया, उसे जोर डाला कि आपको डिनर पार्टी अटेंड करनी है. शी ऑल्सो वॉन्ट दैट इलेन टू सिट नेक्स्ट टू ओलिवर फैंसवर्थ. और वो चाहती थी इलेन जो है डिनर में ओलिवर फैंसवर्थ के साथ ही बैठे. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. Do you think Mrs. Pringle was unnecessarily worried about the guest list? Why? Why not? तो क्या आपको लगता है मिसेस प्रिंगल जो हैं वो बिना बात के ही चिंतित हुई जा रही थी गेस्ट लिस्ट के लिए? क्यों और क्यों नहीं, इसका उत्तर आपको देना है. तो आंसर है मिसेस प्रिंगल वॉज अननेसेसरली वरीड अबाउट द गेस्ट लिस्ट. जो मिसेस प्रिंगल है वो बिना बात के ही बहुत चिंतित थी गेस्ट लिस्ट को लेके. शी बिलीव्ड that having 13 guests would be inauspicious. उनको लगता था कि उन्होंने तो डिनर अरेंज किया था 14 लोगों के लिए, जब एक बैकआउट हो गए तो उन्हें लगा 13 की लिस्ट जो है गेस्ट की वो बहुत ही इनऑस्पिशियस है, अपशकुन हो जाएगा. एंड इन ऑर्डर टू अवॉइड, और ये सब अवॉइड करने के लिए, दैट नंबर ऑफ गेस्ट के नंबर को अवॉइड करने के लिए शी क्रिएटेड अ लॉट ऑफ कन्फ्यूज़न फॉर हर सेल्फ. तो उन्होंने अपने लिए ही बहुत सारी कन्फ्यूजन्स क्रिएट कर ली. इलैन को भी कन्फ्यूज़ कर दिया, बटलर को भी, और फिर कुक को भी, क्योंकि 14 लोग होते थे, कभी 16 हो जाते थे, कभी 13. तो उनके लिए भी जो खाने का जो उन्होंने प्रिपरेशन किया था वो कभी कम और ज़्यादा हो जाता था. ठीक है बच्चों, दिस वॉज ऑल द क्वेश्चन आंसर. थैंक यू फॉर वॉचिंग. आई होप यू अंडरस्टैंड.